नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और यह संविधान की हमारी 5वीं वीडियो होगी। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किया है संविधान की। यदि आप उन वीडियो को न देखे हों तो आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उन वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि एसके धर आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि एसके धर जो आयोग था इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी इस आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब 1947 में, तो राज्यों के गठन के लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम था एसके धर आयोग। और यह आयोग जो था दोस्तों आपका 27 नवंबर 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। और जबकि एसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो दोस्तों ये 10 दिसंबर 1948 को यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आपका जो पहला विकल्प है दोस्तों सही होगा। और एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन की बात की गई थी उसका विरोध किया था, यानी भाषा के आधार पर होने वाले राज्यों के गठन का विरोध किया था एसके धर आयोग ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 27 नवंबर 1947। 27 नवंबर 1947 को एसके धर आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि भाषा के आधार पर जो बनने वाला हमारा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया यह पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 1 अप्रैल 1949, 1 नवंबर 1953, 22 दिसंबर 1953 और 30 दिसंबर 1955। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही विकल्प होगा। दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों कि वहाँ पे जो तेलुगु भाषी लोग थे उनके द्वारा एक राज्य की मांग की जा रही थी आंध्र प्रदेश की, और इसका गठन भी हुआ। और इसी मांग को करते हुए पटाली श्री रामालू 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। एट लास्ट में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो कब कर दिया गया दोस्तों, तो 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, वो भी भाषा के आधार पर। आपके परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है। दोस्तों, आपको बताना है कि संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान में 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि आज देखेंगे तो आपके पास 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो आपसे पूछा गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है। दोस्तों, जो प्रथम भाग हमारा है भाग एक जो है इसी में इसका वर्णन किया गया है संघ और राज्य क्षेत्र का। और भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं, माने 1, 2, 3, 4 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है इसमें, और इसमें संघ और राज्य का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 आपसे कहता है, अनुच्छेद 1 ही बताता है कि भारत जो होगा वह यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यह बात आपका अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है। और इसमें वर्तमान में देखा जाए तो आपके पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों, आपका विकल्प ए सही होगा। भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करने के लिए कानून का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों, भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि आज आप देखेंगे तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें जो राज्यों का निर्माण होता है, या राज्यों के नाम में परिवर्तन होता है या उसकी सीमा में परिवर्तन होता है, तो यह अधिकार किसको दिया गया है? इस पर कानून बनाने का अधिकार। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राज्यों को और राज्यों की सहमति से संसद को। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? दोस्तों, अनुच्छेद जो 2 है, जैसा कि आपको अभी बताया, अनुच्छेद 2 भाग 1 में है, और अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकता है। यानी नए राज्य का निर्माण करने के लिए अधिकार किसके पास है? संसद को, और संसद उस पर कानून बना सकती है। दोस्तों, जो राज्यों का निर्माण होता है वह एक साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से, यानी अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का जो निर्माण होगा वह साधारण बहुमत से होगा। ठीक, साधारण बहुमत क्या होता है दोस्तों? साधारण बहुमत यह होता है कि सदन में जो उपस्थित सदस्य होते हैं, उपस्थित सदस्यों का 1/2, उपस्थित सदस्यों का 1/2 सदस्य, 1/2 सदस्य और +1, 1/2 + 1 ये सदस्य रहते हैं, और इसमें कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके निर्माण में कोई संविधान संशोधन नहीं होता है। तो यह अधिकार आपको संसद को दिया गया है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कार्य संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इसमें से कौन सा कार्य है जो संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो संविधान संशोधन है दोस्तों, 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, लेकिन इसमें से कौन सा कार्य है जो 368 के तहत नहीं होता है? यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, पहला विकल्प आपका दिया है कि राज्य का नाम और क्षेत्र परिवर्तन, राज्य का कुछ हिस्सा किसी अन्य देश को देना, और मौलिक कर्तव्य में परिवर्तन, और नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन। दोस्तों, जो राज्य का नाम और क्षेत्र में परिवर्तन होता है, इसमें 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी यह संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होता है, जबकि यह 3 जो विकल्प दिए गए हैं यह संविधान संशोधन का हिस्सा है। यदि भारत के कुछ हिस्से को आप किसी अन्य देश को देते हैं, तो आपको 368 के तहत इसमें संशोधन करना होगा संविधान में, तब आप उस हिस्से को किसी अन्य देश को आप सौंप सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि भारत ने कुछ अपने हिस्से को बांग्लादेश को सौंपा था 100वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और जबकि आपके राज्यों के नाम, सीमा या कुछ भी परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें संविधान संशोधन का हिस्सा इसको नहीं माना जाता है। तो आपका विकल्प जो होगा दोस्तों, ये विकल्प सही होगा, राज्य का नाम और क्षेत्र परिवर्तन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? दोस्तों, आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग था कि इसमें इसका कौन सा सदस्य नहीं था। दोस्तों, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, फजल अली, के.एम. पटकर, हृदयनाथ कुंजरू और एस.के. धर। दोस्तों, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसको हम फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फजल अली आयोग भी कहते हैं, या इसको हम ये भी कह देते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 भी कह सकते हैं। दोस्तों, फजल अली आयोग जो था, इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पटकर, हृदयनाथ कुंजरू, जबकि एस.के. धर आपके इसके सदस्य नहीं थे। एस.के. धर आयोग ही एक अलग था जो 1947 में बना था, तो इसमें आपका एस.के. धर नहीं थे, जबकि 3 लोग इसमें थे। तो आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प डी होगा, एस.के. धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात को किस राज्य से अलग करके 15वें राज्य के रूप में गठित किया गया?
दोस्तों आपको बताना है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो एसके-धर आयोग था, तो एसके-धर आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात कही थी। यानी 6 उसमें आपके 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जबकि 15वां जो राज्य था दोस्तों, गुजरात को बनाया गया। किसको बनाया गया? गुजरात को बनाया गया। तो गुजरात को किस राज्य से अलग करके बनाया गया, यह पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बॉम्बे से, राजस्थान से, गोवा से या असम से। दोस्तों आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि पहले गुजरात और बॉम्बे एक ही राज्य हुआ करते थे और गुजरात में एक गुजराती भाषा बोली जाती है। उसी के आधार पर बॉम्बे को काट के एक अलग राज्य बना गुजरात, और बॉम्बे में मराठी बोली जाती थी और गुजरात में गुजराती। तो भाषा के आधार पर इसको भी डिवाइड किया गया, तो बॉम्बे से इसको अलग किया गया। तो इसमें जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो आपका बॉम्बे होगा। जो इस समय मुंबई है, पहले इसको बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही विकल्प आपका ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जो पांडिचेरी थी वो पहले फ्रांसीसियों के अधीन थी, यानी फ्रांसीसी शक्ति के अधीन थी। और उसमें आपके चार जगह यानी पांडिचेरी, माही, कारगिल और यमन को मिलाकर 1954 में क्या किया गया था, पांडिचेरी को बनाया गया था। और पूछा गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा। 4 इसमें विकल्प दिए हैं, 14वां, 7वां और 21वां और 42वां। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत पांडिचेरी को आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।